राधे राधे, हरे कृष्णा। 2026 में श्रावण पुत्रदा एकादशी की तिथि 2 दिन रहने वाली है। बता दें आपको कि वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पौष मास में, दूसरी श्रावण मास में। पुत्रदा एकादशी के दिन संतान प्राप्ति या संतान की उन्नति और लंबी उम्र के लिए भगवान विष्णु के लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा की जाती है। हाथ में फूल और तिल लेकर व्रत कथा सुनने का विधान भी बताया गया है और गोपाल मंत्र का जाप करने से संतान में आने वाली जितनी भी संकटें हैं वो दूर होती है और जिनको संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। सावन में पड़ने के कारण इस व्रत में भगवान शिव शंकर, भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती, बाल स्वरूप गणेश भगवान और कार्तिकेय की भी पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। 2026 में श्रावण पुत्रदा एकादशी रविवार के दिन पड़ने वाली है, इसलिए जब एकादशी रविवार को पड़ती है तो कुछ खास नियमों का पालन आपको अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी के बारे में। 2026 में श्रावण पुत्रदा एकादशी का प्रारंभ 23 अगस्त की प्रातःकाल 2:01 से हो रहा है, जिसका समापन 24 अगस्त की प्रातःकाल 4:18 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 23 अगस्त दिन रविवार को श्रावण पुत्रदा एकादशी की तिथि रहने वाली है। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:32 से दोपहर 12:24 तक रहने वाला है। पारण शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, इसलिए पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 24 अगस्त की दोपहर 1:41 से सायंकाल 4:16 तक। आइए जानते हैं दशमी तिथि के नियमों के बारे में। दशमी तिथि 22 अगस्त दिन शनिवार को रहने वाली है। दशमी तिथि की शाम को सूर्यास्त से पहले हल्का और सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज वाला करना चाहिए। दशमी तिथि की संध्या काल से ही चावल का सेवन पूरी तरह वर्जित माना जाता है। दशमी तिथि की रात से मन और शरीर की शुद्धि के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। बता दें आपको, इस दिन मसूर की दाल, बैगन और मूली खाना वर्जित माना जाता है। आइए जानते हैं एकादशी तिथि के नियम और पूजा विधि के विषय में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा यमुना जैसे पवित्र नदी या फिर घर पर ही गंगा जल मिले पानी से स्नान करना चाहिए। स्वच्छ पीला या फिर भगवा वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर मूर्ति के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। यदि संभव हो तो दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। भगवान को पीले फूल, फल, तुलसी दल अर्पित करें। एकादशी व्रत कथा का पाठ पढ़े या फिर सुने। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अंत में आरती करें। आप अपनी स्वेच्छा से निराहार, निर्जला या फिर फलहारी व्रत भी रख सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन संध्या काल में तुलसी के पौधे के पास एक घी का दीपक अवश्य जलाएं और 11 बार परिक्रमा करें। ध्यान रखें कि एकादशी पर तुलसी को ना ही जल दे, ना ही उसके पत्ते तोड़े। इस दिन पीले फल, चने की दाल, वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है। पीपल के वृक्ष में विष्णु जी का वास माना जाता है, अतः जल अर्पण करें और दीपक जलावें। इससे पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस दिन चावल ना ही बनाना चाहिए, ना ही चावल खाना चाहिए। क्रोध और तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन प्याज से दूरी बनाए रखें। एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। विष्णु जी को अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए, ना ही इस दिन सोना चाहिए। अगर आप बीमार हैं या फिर गर्भवती है तो इस दिन आंचल में तुलसी पत्र बांधकर सो सकते हैं। इससे आपका पुण्य नष्ट नहीं होगा। अब आइए जानते हैं द्वादशी तिथि के नियमों के बारे में। द्वादशी तिथि यानी एकादशी तिथि के व्रत के पारण का समय। पारण हमेशा शुभ मुहूर्त पर ही करना चाहिए। उससे पहले आपको ब्राह्मणों को दान अवश्य ही देना चाहिए। ब्राह्मणों को दान देने के बाद गंगा जल में तुलसी दल मिले हुए पानी या फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही व्रत का पारण करें। व्रत के पारण में आपको मूली, बैगन, मसूर की दाल, सरसों तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको घी में बने हुए सात्विक भोजन का इस्तेमाल करना है। खाना खाने से पहले गाय और कुत्ते के लिए भोजन अवश्य निकालें। यह थी आज की विशेष जानकारी। आई होप आपको पसंद आई हो। राधे राधे।